नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ रोहित और आपका अपने यूट्यूब चैनल वे टू ज्ञानशाली में स्वागत करता हूँ। आज हम यूपीएससी ईपीएफओ की आंसर की को आपके सामने रखेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम देखें, जो पहला हमारा क्वेश्चन होगा उसका आंसर जो हमारे सामने निकल कर के आएगा वो होगा बी। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलें, दूसरे का आंसर जो सामने हमारे निकल कर के आएगा वो होगा बी। फिर हम आगे चलें, जब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर चलें तो तीसरे का आंसर हमारे सामने निकल कर के आएगा बी। यानी हम देखें, जो हमारा 1, 2, 3 क्वेश्चन है, तीनों के ही आंसर हमारे जो होंगे वो बी होंगे। फिर हम चौथे क्वेश्चन की ओर चलें तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने होगा ए। चौथे क्वेश्चन का आंसर है ए। फिर पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर होगा सी। अब हम छठे क्वेश्चन की ओर चलें तो छठे क्वेश्चन का आंसर जो हमारे सामने होगा अपोजिट मीनिंग वाला, तो उसमें हम छठे का आंसर देखेंगे ए। हमने बताया पांचवे का सी, छठे का ए। सातवें आंसर की बात करें, सातवें का जो आंसर होगा उसका होगा बी। यानी सातवें का आंसर होगा बी। अब हम आठवें क्वेश्चन की ओर चलें तो आठवें क्वेश्चन का आंसर होगा सी। यानी आठवें का आंसर सी। हम जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप ज़्यादा टाइम भी ना वेस्ट आपका हो। तो आठवें का आंसर है सी। अब हम नौवें क्वेश्चन की ओर चलें तो नौवें का आंसर होगा बी। अब हम 10वें क्वेश्चन की ओर चलें तो 10वें का आंसर होगा डी। याद रखना, 10वें का आंसर डी। अब हम आगे चलें तो हमारा 11वें का आंसर होगा नियरेस्ट इस मीनिंग। नियरेस्ट मीनिंग को हमें इसमें तलाशना है, तो 11वें का हमारा आंसर होगा ए। 11वें का आंसर होगा ए, ब्लड शील्ड। अब हम 12वें क्वेश्चन की बात करें तो 12वें का हमारा आंसर होगा बी। याद रखना, हमारे पास सेट ए है तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। सेट ए के अकॉर्डिंग आपका जो अभी सी होगा, डी होगा या बी होगा, हमारे पास सेट ए है ना। 12वें का हमारा आंसर है बी। अब हम 13वें क्वेश्चन की ओर चलें, जो 13वें क्वेश्चन होगा उसका आंसर है बी। 13वें का आंसर बी। अब हम 14वें क्वेश्चन की ओर चलें, 14 की ओर चलें तो इसका आंसर होगा सी। अब हम 15वें क्वेश्चन की ओर चलें तो 15वें क्वेश्चन का जो हमारा आंसर निकल करके आएगा वो होगा डी, टॉलरेंट। यानी कि 15वें का डी। अब हम 16वें क्वेश्चन की ओर चलें, स्पॉटिंग एरर्स की ओर बात करें तो इसमें 15, 17, 18 हम देखते हैं। 16वें का आंसर जो हमारे सामने निकल करके आएगा वो होगा सी। यानी कि इसका आंसर होगा सी। अब हम 17वें क्वेश्चन की बात करें तो 17वें में हमारा आंसर होगा सी। 17वें का भी सी और 16वें का भी सी होगा हमारा। फिर हम 18वें क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो 18वां क्वेश्चन होगा उसका भी आंसर हमारे सामने निकल करके आएगा सी। 18वें का भी हमारा सी है। अब हम 19वें और 20 की बात करें, 19वें क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा डी। 19वें का हमारा आंसर है डी। अब 20वें क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो 20वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी। 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। अब हम अपने 21वें क्वेश्चन की ओर चलें तो 21वें क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हमारे सामने निकल करके आएगा वो होगा बी। अब हम अपने आगे चले 22वें क्वेश्चन की बात करें, जो 22वें का आंसर हमारे सामने निकल करके आएगा वो है डी। यानी 22वें का आंसर जो है वो है 7, यानी कि डी। अब हम 23वें क्वेश्चन की और 24वें क्वेश्चन की बात करें तो 23वें क्वेश्चन का हमारे सामने आंसर निकल करके आएगा वो होगा ए। फिर हम 24वें क्वेश्चन की बात करें तो 24वें क्वेश्चन में हमारा आंसर निकल करके आएगा, 24वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी, यानी कि 24। 25
25वें क्वेश्चन में हमें यहाँ पर डाउट है, तो हम 25वें क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं बता पाएंगे। तो 25वें क्वेश्चन में भी डाउट है, हम थोड़ी देर में ही जब इसे भी सोल्व कर लेंगे तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो 25 का भी डाउट है, हम थोड़ी देर में आपको इसका बता देंगे। फिर हम अगले 26वें क्वेश्चन की बात करें तो 26वें का आंसर हमारे सामने निकल करके आएगा, वो है ए। 26वें का आंसर ए। अब 27वें क्वेश्चन की बात करें तो 27वें का हमारे सामने जो आंसर निकल करके आएगा वो है सी। हालांकि थोड़ा बहुत इसमें डाउट है, मगर जहाँ तक है 99% जो इसका आंसर निकल कर आएगा 27वें का वो होगा सी। अब हम जरा आगे चलें तो 28वें क्वेश्चन का जो आंसर हमारे सामने निकल करके आ रहा है, तो उसमें आप सभी को ही पता है कि 28वें क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 28वें क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा डी, कैशे मेमोरी। यानी कि 28वें का आंसर क्या निकला हमारा, डी। अब हम 29वें क्वेश्चन की बात करें, 29वें क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, यानी कि वेब ब्राउज़र जिसमें हम सर्च करते हैं वो कौन सा नहीं है। तो इसका सीधा आंसर आप सभी को पता है, 29वें का जो आंसर निकल के आएगा फेडोरा, यानी कि सी। 29वें का आंसर हुआ सी। अब 30वें क्वेश्चन की बात करें, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका तो सभी को ही पता होगा, 100% सभी सही मार्क आए होंगे। तो इसका 30वें का होगा आपका बी आंसर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, 30 का हमने बी बता दिया। अब 31वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 31वें क्वेश्चन में आप जब गांधी जी भारत आते हैं तो यहाँ पर डाउटफुल यही होगा, ज़्यादातर कोई चंपारण लगा के आया होगा, कोई 1% ये भी होगा जो बम्बई यूनिवर्सिटी लगा के होगा, यानी कि बम्बई यूनिवर्सिटी मुंबई जो वर्तमान में है। ज़्यादातर बच्चे जो है, जो स्टूडेंट कैंडिडेट हैं वो सी लगा के आएंगे, मगर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा डी, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। हम यहाँ पर आंदोलन की बात नहीं रही है, यहाँ जन समुदाय के बीच जाने की बात रही है। तो इसका आंसर जो हमारे सामने निकल करके आएगा 31 का, वो होगा डी। अब हम 32वें क्वेश्चन की बात करें तो 32वें क्वेश्चन का गांधी एज महात्मा किसने लिखी है, गांधी एज महात्मा हमारे शाहिद अमीन ने लिखी है। तो इसका आंसर क्या होगा 32वें का, बी। 32वें का आंसर बी होगा, याद रखना। अब हम 33वें क्वेश्चन की ओर चलें तो देखो, ये 33वें क्वेश्चन अगर हम हमारी वीडियो देखेंगे, हमने प्रेम्बल बताई है, तो उस समय जो हम बता रहे थे उसमें भी इसका डिटेल्स हमने बताया। तो 33वें का जो आंसर आपके सामने निकल करके आएगा वो होगा डी। जे.बी. कृपलानी हमारे जब आज़ाद हुए तो उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि जो इंडियन कांग्रेस सेशन होता था, उसके सेशन में जो अध्यक्ष रहे वो जे.बी. कृपलानी हमारे सामने रहे। अब हम 34वें क्वेश्चन की ओर चलें तो जो 34वां क्वेश्चन है, देखो बिहार आंदोलन से जुड़े रहे, इन्हें बिहार का गांधी भी कहते थे। तो बिहार आंदोलन का जो रहे किसान से, जो हमेशा आप चर्चा में नाम सुनेंगे, तो 34वें का आंसर जो निकल करके आएगा वो होगा सहजानंद, यानी कि बी। 34वें का आंसर हमारे सामने क्या निकल कर आया है, बी। अब 35वें की बात करें तो 35वें पीरपुर रिपोर्ट जो किससे संबंधित थी, वो पीरपुर रिपोर्ट हमारी संबंधित थी मुस्लिम लीग से, ठीक है। तो मुस्लिम लीग था, तो 35वें का आंसर हमारे सामने निकल करके आया है ए। अब 36वें क्वेश्चन की बात करें, देखो 36वां क्वेश्चन बहुत इजी भी नहीं कहेंगे, मगर ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। एनजीटी का आपको पता है 2010 में इसकी स्थापना की गई, और ये इन्वायरमेंट से जुड़े हुए जो भी निर्णय होता है जिससे जल्दी से जल्दी विवादों का निपटारण किया जा सके, तो बी भी आपका ठीक होगा। अब जो सबसे डी की बात करें तो नैसर्गिक न्याय इसमें ठीक सिद्धांत है, मगर सी की जो बात करें, ये सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन निर्धारित प्रक्रिया से अबाधन नहीं। तो इसका जो आंसर हमारा निकल कर आएगा 36 वाले का, तो सी इसका आंसर होगा। याद रखना, आप बस कंफ्यूज होंगे डी में और सी में, तो जो 36 वाला है उसका आंसर हमारे सामने निकल करके आएगा सी। अब हम 37वें क्वेश्चन 37वें क्वेश्चन की बात करें तो 37वें क्वेश्चन में प्राक्कलन समिति की बात की है। देखो प्राक्कलन का मतलब होता है जब हमारे सरकार के जो सांसद होते हैं, जो हमारे मंत्री होते हैं, जो हमारे संचित निधि से धन निकालते हैं, उसे वहाँ पर रखते हैं, तो उस पर जो पूरी संसद वाद विवाद करती है, अगर विवाद उठ जाता तो प्राक्कलन समिति के पास जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, बाकी जो आंसर दिए हुए हैं उसमें लोक लेखा समिति के दिए गए हैं, इसलिए 37 का आंसर हमारा होगा ए, ठीक है। 37 का भी याद रखेंगे, 37 का हो गया ए। अब हम 37 के बाद 38वें क्वेश्चन पे चले, तो आपको ये सिंपल क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो इसमें 2020-21 के अनुसार वर्ष में हमारी कौन सी जीडीपी में वृद्धि कितनी रहेगी, तो 38 का हो गया आपका 11%, यानी कि इसका आंसर होगा बी, ठीक है। 38 का बी आंसर होगा। फिर हम आगे चलें, नीति आयोग, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। नीति आयोग की फुल फॉर्म बताइए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। 39वें का जो आंसर होगा वो हमारे सामने निकल
करके आएगा बी। ठीक है, नीति आयोग की जो इसमें फुल फॉर्म पूछी थी, तो बी आंसर इसका होगा। अब हम बात करें 40वें क्वेश्चन की, नमामि गंगे की बात करें तो नमामि गंगे में देखो उत्तराखंड में भी ये चलती है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी, वेस्ट बंगाल में भी स्कीम सरकार की चलती है। बाकी सभी इसमें सही है कि जल मंत्रालय के दिन, केवल इसमें जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो बी होगा, जो गलत है। यहाँ पे उत्तराखंड भी होगा, वेस्ट बंगाल भी होगी, अदर स्टेट की भी यहाँ पर बात की होगी, केवल की बात थी तो यहाँ पर नहीं होगा। तो 40वें का आंसर जो हमारा निकल करके आएगा वो होगा बी। अब हम 41वें क्वेश्चन की बात करें, जो हमारा 41वां क्वेश्चन होगा, 41वें क्वेश्चन में जो हमारा आंसर होगा वो होगा पुंकेसर। ठीक है, तो 44वें का आपको डी लगाना है, सॉरी 41वें का 41 का आपका डी निकल करके आएगा। अब हम 42 की बात करें, देखो 42 में अभी डाउट है, हम थोड़ी देर में आपको क्लियर कर देंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी कन्फ्यूज़न है डी में और बी में, तो थोड़ी देर बाद हम इसे बता देंगे। तो 42वें का भी बताया नहीं है हमने। हम 43वें क्वेश्चन की बात करें, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगा के करेंगे तो अपने आप सामने निकल कर आएगा कि बढ़ता भौम जल स्तर, यानी कि ज़मीन का जो पानी है उससे कम होगा, बढ़ेगा थोड़ी। तो इसका बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 43 का जो आंसर निकल करके आएगा वो है ए। ठीक है, अभी हम 44 का आंसर नहीं निकाल पाए हैं, थोड़ी देर में आपको इसका आंसर भी क्लियर कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में देख लेना, वहाँ पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब हम 45वें आंसर की तरफ चलें। देखो 45वां आंसर है, तो इसका लैटिन भाषा की बात करें तो इसका वोका होता है, और वोका का मतलब हो गया गाय। ठीक है, तो 45वें का आंसर जो हमारे सामने निकलेगा वो होगा सी। ठीक है, 45 का याद रखना, हो सकता है ज़्यादातर जो लोग होंगे उन्होंने एंटीबॉडी डाला होगा, मगर इसका जो आंसर होगा 45 का होगा सी। अब 46 की बात करें, देखो 46 में जो हमारा सामने, एक सेकेंड, 46 में जो हमारे सामने निकल कर आएगा वो अभी हम सोल्व नहीं कर पाए हैं, 46 को थोड़ी देर में आपको बता देंगे। मगर जो हमारा 47 वाला होगा, 47 का आंसर होगा ए। ठीक है, 47 का आंसर याद रखना ए। अब 48 की बात करें तो 48 का भी आंसर हमारा जो निकल करके आया है वो है ए आंसर। ठीक है, 48 का। अब हम आगे चलें तो 49 की बात करें, जो 49 की हम देखेंगे तो 49 का आंसर हमारे सामने निकल करके आया है डी, यानी 49 का आंसर क्या है हमारा, डी। ठीक है, अब 50 की बात करें, 50वें क्वेश्चन की बात करें तो इसका ध्रुवण, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 50वें का बी। हमारे सामने 50वें का बी निकल कर आया, 49वें का डी निकल कर आया। ठीक है, अब हम आगे चलें तो आगे चलेंगे तो हम 51 की बात करें तो 51 का जो आंसर हमारे सामने निकल कर क्या है वो है डी। 51 का आंसर क्या है, डी निकल करके आया 51 का। 52 की बात करें तो 52 में हमारा जो आंसर निकल के आया कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट 52 का आंसर हो गया, यानी कि ए। इसका आंसर ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा ए 52 का। अब हम आगे चलें 53 की बात करें, जो 53 का हमारे सामने निकल करके आया है, 53 में आंसर जो हमारा होगा वो होगा डी। ठीक है, 53 का याद रखना, डी आंसर इसका सामने हमारे निकल करके आया है। अब 54 की बात करें तो 54 को देखें ज़रा हम, तो 54 का जो आंसर हमारे सामने निकल के आ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, सीधे दिया गया, प्रोटॉन की खोज किसने दी है, तो प्रोटॉन की रदरफोर्ड। तो इसका आंसर 54 का आंसर क्या होगा, सी, रदरफोर्ड। ठीक है, अब हम 55वें क्वेश्चन की बात करें तो 55 में जो हमारा पूरा निकल करके आएगी, क्वेश्चन निकल करके आएगी, समीकरण निकल करके आएगा, तो 55 में आंसर होगा 1, यानी कि ए। ठीक है, 55 का ए आंसर होगा। अब हम आगे चलें तो 56 की बात करें, 56 में देखो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, जो हमारा पश्चिम है वो भी ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो भी ठीक है, जो पूर्व है वो भी ठीक है, जो मध्य वाला होगा, वैसे तो जो हमारा जो मुंबई वाला वेस्टर्न वाला है ना वो चर्च गेट है, वो चर्च गेट पे आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है, वो भी महाराष्ट्र में, यानी कि मुंबई में। तो इसका जो ए होगा 56वें का, उसका भी मुंबई होता है, तो यहाँ पर नागपुर दिया गया जो गलत है, डिवीज़न है नागपुर। ठीक है, तो 56वें का आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है, जो गलत है मध्य वाला, यानी कि मध्य भारत की बात जो कर रहा है। ठीक है, अब 56 की बात करें, देखो ये बहुत सही क्वेश्चन है कि इस बार हमारे जो परेड हुई थी, गणतंत्र दिवस पे परेड हुई थी, उसमें कौन आया था, तो म्यांमार इसका आंसर होगा। 57 का आंसर जो होगा हमारा वो निकल करके आएगा हमारे सामने डी, यानी कि बांग्लादेश।
बांग्लादेश आमंत्रित हमने किया गया था, तो 57वें का जो आंसर हमारे सामने निकल कर के आया वो होगा डी। अब 58 की बात करें तो 58 भी देखो सिंपल क्वेश्चन था। 58 में जो होगा भोटी, भोटी जो लैंग्वेज होगी तो बी है इसका आंसर। बाकी डोंगरी, मैथाली, संताली तो आप सभी जानते हैं कि भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर, शेड्यूल के अंदर इसे बताया गया, तो इसका 58 का क्या होगा बी। अब 59 की बात करें, देखो आपको बताइए सर्द हवा, गर्म हवा, अगर थोड़ा सा आप साइंस भी लगाएंगे तो कहाँ पर ये राजस्थान में होती है, गुजरात वाले क्षेत्र में हम इसका जो है हमारी प्रैक्टिस की जाती है हमारी किसके द्वारा, तो 59वें का होगा ए, यानी कि बीएसएफ द्वारा। ठीक है, भारतीय सीमा बल जो है बीएसएफ है, 59वें का ए होगा। अब 60वें क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, देखो 60 में जो इसका नॉर्मल क्वेश्चन ये भी है, हो सकता है जो साइंस बैकग्राउंड वाले उसके लिए चुनौती वाला हो, तो 60वें का जो आंसर होगा, जो हमारे स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक रहे वो है ए, राजगोपालाचारी। ठीक है, तो 60वां इसका आंसर होगा, 60वें का ए आंसर हो जाएगा हमारा। अब हम 61वें क्वेश्चन की ओर चलें, तो 61वें क्वेश्चन का जो हमारा आंसर निकल करके आएगा वो होगा ए। ठीक है, 61वें क्वेश्चन का आंसर क्या निकल करके आया हमारे सामने, ए। 61 का, एक सेकेंड, 61 का आंसर हमारा निकल करके आया था, सिक्सटी वन का आंसर हमारा निकल करके आया था। अब 62 की बात करें तो 62 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो इसमें क्या था, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कुमार कौन थे। देखो कुमार उन्हें कहा जाता है जिसने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली किंतु वह 18 से कम आयु का। तो इसका आंसर क्या निकल करके आएगा हमारा 62वें का ए। ठीक है, 62वें का आंसर याद रखना ए होगा। 63 की बात करें तो 63 अभी हम सॉल्व नहीं कर पाए हैं, थोड़ी देर में आपको 63 का भी आपको आंसर दे देंगे। बस हमें ये पता है 64 वाले, ज़्यादातर ट्रेड यूनियन वाले जो क्वेश्चन है हम सॉल्व नहीं कर पाए हैं। जो 64 का आंसर होगा वो होगा आपका 7 यानी कि सी। ठीक है, 64 का आप याद रखना सी होगा। बाकी 65, 66, 67, 68, 69, 70 तो ये क्वेश्चन अभी हम नहीं कर पाए हैं। आपको थोड़ी देर में ही आपके ग्रुप में, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सेंड कर देंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 70 तक अभी हम नहीं पता है। 71 की अब बात करते हैं सीधे हम। 71 क्वेश्चन की बात करें तो आपका सीधे इसका आंसर जो निकल करके आएगा वो होगा डी। ईश्वर की निराकार स्वरूप की उपासना इसमें की जाती है, किसमें, निर्गुण व्यक्ति में। ठीक है, 71 में। ठीक है, अब 72 की बात करें, थोड़ा सा ये 72 डाउटेबल क्वेश्चन है 72, मगर हमारे अनुसार जो इसका आंसर हमें सामने निकल करके आ रहा है 72 का वो होगा सी। थोड़ा सा डाउटेबल है मगर जो 99% जो इसका आंसर निकल कर होगा आईने अकबरी का वो होगा सी। ठीक है, अब 73वें क्वेश्चन की बात करें तो 73वें क्वेश्चन में हम चलें तो इसका आपको सीधे ही पता है 73 का आंसर जो बहुत सिंपल होगा साबरमती आश्रम, यानी कि इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अब हम बात करें 74वें की। तो 74 भी थोड़ा सा डाउटेबल है मगर ज़्यादा डाउटेबल नहीं है। हम इसे इसके अंदर बाकी जो जयप्रकाश नारायण थे, रंगा थे, नरेंद्र देव थे, सब समाजवादी गुट के थे। कभी भी हमने राजेंद्र प्रसाद को सीधे ये नहीं देखा कि वो समाजवादी गुट के थे, वो सीधे कांग्रेस में जुड़े हुए थे, इसलिए हम इसके अंदर बी डालते हैं। 74 में 99% इसका आंसर बी ही होगा, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। अब 75 की बात करें तो 75 के अंदर जो मैकॉले वाला क्वेश्चन था, मैकॉले के वर्ष में जो शिक्षा संबंधी उन्होंने विचार रखे थे, अपने सुधार की बात की थी, इसका आंसर जो निकल के आएगा वो डी होगा। ठीक है, 75 के आंसर क्या होगा, डी। अब 76 की ओर बात करें, देखो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। 76 की बात करें तो 76 का जो आंसर निकल करके हमारे सामने आएगा वो है मेघालय, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, बी। अब आगे चलें 77 की बात करें। देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न इन्होंने डाल दिए 77 में वो ये डाल दिया है कि भारत में 76 रामसर स्थल हैं, जो बिल्कुल गलत हैं। लगभग भारत के जो रामसर जो पूरे जो हमारे क्षेत्र में मिलते हैं, वाइट लैंड जो मिलते हैं, तो वेट लैंड जो मिलते हैं वो हमारे लगभग 46 या 47 है, ना कि 76। जो इसका आंसर हमारे सामने क्या निकल गया 77 का, वो होगा डी। यानी कि पहला और दूसरा बिल्कुल ठीक है, भारत इसमें शामिल है कि वेटलैंड से जुड़ा हुआ है, तो इसमें डी। बस सी जो होगा वो गलत होगा, यानी कि 76 रामसर स्थल है भारत में, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका 77 का निकल क्या है, क्या, डी। 78 की बात करें तो 78 सीधे तौर पर जो हमारी कृषि संबंधी जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है वो किससे जुड़ी है। देखो सिंचाई से जुड़ी हुई है, वहाँ पर हम फर्टिलाइज़र की ये सब की तो बात करते ही नहीं है कि कैसे हम
कीटनाशक दवाइयों की बात करेंगे तो इसका सीधा आंसर अगर थोड़ा सा सेंस लगा करके सोचे तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि 70 का जो हमारे सामने निकल कर क्या वो है ए। अब 79 की ओर चलें तो 79 का जो आंसर होगा वो है कांडला। देखो आपको पता है सबसे पहले ईपीडब्ल्यू हमने कहाँ से जो विचारधारा ली थी, जो विचार लिया था, कहाँ से लिया था हमने, एक्सपर्ट प्रोसेसिंग जोन का, ये हमने लिया था चाइना से। तो 79वें का आंसर क्या होगा, बी कांडला। ठीक है, इसका आंसर निकला बी। ठीक है, अब आपको पता है कि एलपीजी से जुड़ी हुई कौन कौन सी पहल थी, उसमें जो आपको सभी को पता है वो है बी पहल। इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, उदय योजना आपकी अलग है, उड़ान योजना हवाई जहाज से जुड़ी हुई है, यात्रा से जुड़े गरीबों के लिए। ठीक है, तो ये सब है। उदय योजना आपकी बैंक से जुड़ी हुई है, और उड़ान जो आपकी एयरलिफ्ट वाली से है। तो इसका आंसर बी होगा 80वें का। अब हम आगे चलें, 81 की बात करें। देखो 81 अब हमने जल्दीबाजी की वजह से अभी इसे सोल्व नहीं किया है, जल्दी हम इसे सोल्व करके आपको दे देंगे 81 को। आपको सभी के आंसर मिलेंगे, बस थोड़ा सा वेट करना। मुश्किल से वीडियो डालने के बाद आधे घंटे बाद के अंदर आपको सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। अब हम 82वें क्वेश्चन की बात करें, ये भी हम अभी नहीं सोल्व कर पाए हैं, ना ही 83 वाला, 84 वाला, 85। मैथ के जो पीछे वाले क्वेश्चन है हमने वो सारे सोल्व कर लिए हैं, ये अभी जल्द की वजह से नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो 86 की बात करें, अब सीधे 86 पे चलते हैं। तो 86 वाले का अंदर होगा अंतर जो होगा, जो अकाउंट से जुड़े हुए क्वेश्चन है, 86 का आंसर जो होगा हमारा डी होगा। इसका आंसर क्या निकला, डी। ठीक है, 86 का। अब 87 की बात करें, अकाउंट से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन है, 87 की बात करें तो हमारे सामने इसका सामने जो आंसर निकल कर के आया वो मशीनरी लेखा इसका आंसर होगा, यानी कि 87 का आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, अब 88 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें, चालू देयता कब देय होती हैं। ठीक है, तो 88 का आंसर जो हमारे सामने निकल करके आएगा वो होगा ए। ठीक है, 88 का ए होगा। अब 89 की बात करें तो 89 का भी आंसर जो होगा वो होगा बी। 89 में क्या आंसर होगा, बी। हाँ, हमेशा समान होता है। ठीक है, तो 89 का आंसर आप रखना बी। अब 89 हो गया। 90 की बात करें, 90 की बात करें तो आपका 90 का जो आंसर निकला वो जनरल। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 90 का वो होगा डी। ठीक है, 90 का आंसर क्या निकला, डी। अब 91 की बात करें, देखो सीधे तौर पर अगर देखें तो हम अश्वनी कुमार दत्त को इससे जुड़ा हुआ कभी नहीं पाते हैं, तो इसका आंसर हमारे जो निकल कर के आया 91 का वो होगा ए। बाकी सब कृष्ण कुमार मित्र हो गए, लाला लाजपत राय, विष्णु शास्त्री हो गए, सब हैं इससे जुड़े हुए, मगर अश्वनी कुमार दत्त इसमें नहीं होगा, यानी कि 91 का आंसर क्या हो गया, ए। अब रेतवाड़ी की बात करें तो रेतवाड़ी की बात करें तो आगे चलें तो 92 का जो आंसर हमारे सामने निकल करके आएगा वो होगा अधिकांश भूमि साहूकारों, व्यापारियों और धनी किसानों के हाथ में चली गई जिन्होंने सामंत पट्टेदारों की सेवा का उपयोग किया था। ठीक है, ऐसा नहीं था, तो इसका 92 का जो आंसर हमारे सामने निकल करके जो ठीक था कि इस तरीके की जो सिचुएशन हमारे रेतवाड़ी क्षेत्र में देखने के लिए मिली, तो 92 वाले का आंसर क्या निकला हमारा, ए। ठीक है, तो 92 का भी आंसर आप याद रखेंगे, इसका आंसर जो निकला है वो ए निकला है। अब जब हम 93 की बात करें तो 93 में हमारे सामने क्या निकल के आया, 1911 में निकल किसने बम्बई में सोशल सर्विस लिंक की स्थापना की थी। आपको पता है ये यूनियन की स्थापना जो किसने की थी। इसका 93 का आंसर जो निकल के आएगा वो है NM जोशी, यानी 93 का आंसर क्या निकला, सी। अब हम आगे चले 94 की बात करें तो 94 में क्या होगा, परिवर्तनवादी कौन कौन से थे। ठीक है, तो आपको सभी को पता है कि अपरिवर्तन कौन सी, इसमें कौन से थे, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 94 का, डी। 94 का डी होगा। अब 95 की बात करें तो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ये थोड़ा सा अगर किसी को याद होगा तो अच्छे से करके आ गया होगा, नहीं तो फिर समस्या होगी। अलेक्जेंडर थे उसमें, पैथिक थे, लॉरेंस थे, स्टेफन क्रिम्स थे, तो इसमें कौन नहीं थे, लॉर्ड वेवेल। जो कौन थे, इसका आंसर क्या होगा 95 वाले का, डी। नाइन्टी 95 तक हमने अभी देख लिया है। 96 और 97 हम आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड करा देंगे इसका आंसर। अभी हमारे इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया है। 96 हो गया, ये करंट से जुड़ा हुआ है इसलिए हम देख नहीं पाए हैं। वैसे भी इस क्वेश्चन को देखें तो निखिल मिश्रा टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बाएं हाथ के बल्लेबाज के विरुद्ध 200 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने, तो हमारे इसका जो आंसर निकल करके आएगा वो होगा जेम्स एंडरसन। तो इसका हमारे अकॉर्डिंग जो आंसर होगा, क्रिकेट का भी इससे हम जानकारी नहीं मिल पाई है, तो इसका हम आंसर क्या मान रहे हैं, बी। या तो बी होगा, बी ही होगा जहाँ तक है। फिर आगे बात करते हैं हम 98 पे सीधा चलते हैं हम।
98 की बात करें तो 98 का जो हमारा सामने निकल कर के आया, आप सभी को पता है कि जो हमारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बनाया जाता, वो किसने इनिशिएटिव रखा था सामने, यूनेस्को के सामने किसने रखा था 98 में, जो था हमारा बांग्लादेश। यानी कि 98 का आंसर क्या निकला, बी। अब हम 99वें क्वेश्चन की बात करें तो 99वें क्वेश्चन का आंसर जो हमारे सामने निकलेगा, आपको सभी को पता है जो महानिदेशक बनी है, डायरेक्टर बनी है, वो कहाँ की है, नाइजीरिया की है। यानी कि इसका आंसर क्या हुआ, 99 वाले का हो गया सी। अब हम 100वें क्वेश्चन की बात करें तो देखो, कालादान मल्टी मॉडल पराक्रम परिवहन, जो अभी हम वीडियो आपको डाली थी उसमें हमने बताया था, पिछली 2 दिन पहले ही वीडियो डाली, उसमें हमने सारे ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की बात की है। तो यहाँ पर किससे मार्ग हम जोड़ रहे हैं, इसमें आंसर होगा बी, यानी कि म्यांमार से हम आंसर, ठीक है। 100वें का आंसर क्या निकला हमारा, बी। 101 वाले को अभी हमने सोल्व नहीं किया है, थोड़ी देर में इसे भी हम सोल्व कर देंगे। 102 की बात करें तो 102 का आंसर जो हमारे सामने निकल करके आएगा वो होगा डी, 48 आवर्स, यानी कि 48 घंटे, ठीक है। 103वें क्वेश्चन की बात करें, जो 103वां क्वेश्चन होगा उसके अंदर जो मैथ का ये क्वेश्चन है उसमें क्या निकल करके आएगा, तो उसमें हमारा क्या निकल करके आता है 103वें वाले क्वेश्चन में डी, ठीक है, 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष इसका आंसर होगा। अधीन मजदूरी की दरों की समीक्षा करने वाली जो बात थी, इसमें 5 वर्ष रखा गया था, ठीक है। अब सुकन्या समृद्धि वाले को देखें तो सुकन्या समृद्धि वाला आप सभी को पता है, सिंपल क्वेश्चन था, इसमें 1.5 लाख रुपए रखा गया है, ठीक है। जो मैक्सिमम होगा, मिनिमम मुझे शायद 200 है, पता नहीं कितना है, मैं याद नहीं आ रहा, 20,000 ऐसी कुछ है, मगर जो 104वें का आंसर जो होगा मैक्सिमम की बात करें तो 1.5 लाख उसमें की जा सकती है एक वित्तीय वर्ष में, यानी कि पर ईयर में, ठीक है। यानी कि 104वें का आंसर क्या हो गया, ए। अब हम 105वें क्वेश्चन की ओर चलें तो हमारे सामने यहाँ क्या निकल करके आएगा, इसका आंसर होगा बी। 105वें का आंसर, अटल पेंशन योजना की बात करें 18 से 40 वर्ष के अंदर रखी जाती है, तो इसका 18 से 40 वर्ष, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। अब हम 106 वाले क्वेश्चन की बात करें, 106 की बात करें तो इसका आंसर जो निकल करके आएगा हमारे सामने, विक्रय में से बेचे गए माल की लागत को घटाने के बाद प्राप्त लाभ, यानी कि 106 का क्या हो गया, बी। अब हम 107वें क्वेश्चन की ओर चलें। 107वें का जो आंसर हमारे सामने निकल करके आएगा वो होगा डी, रूढ़िवादिता, ठीक है। तो 107वें का आंसर क्या होगा, रूढ़िवादिता, आप ध्यान रखेंगे। फिर 108वें क्वेश्चन की बात करें तो 108वें क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी, मुद्रा मापन, ठीक है। 108वें का क्या होगा, बी। 108वें से आगे चलें तो हमारे सामने जो 109वां क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है उसका आंसर क्या होगा, बी, गैर व्यापारिक संस्थाएं, ठीक है। अब 110वें क्वेश्चन की बात करें तो 110वें क्वेश्चन में जो आंसर निकल करके आएगा वो होगा सी, यह अवास्तविक लेखा है, ठीक है। तो अब सी इसका निकल गया। 111वें क्वेश्चन की बात करें तो आप सभी को पता है 111वें क्वेश्चन में इसका आंसर होगा ए, द लिटिल बुक्स ऑफ इंकरेजमेंट, ये किसने लिखी थी, दलाई लामा ने, यानी कि 111 का आंसर क्या हो गया, ए। अब 112वें क्वेश्चन की बात करें तो पराक्रम दिवस जो अभी हाल ही से बनाने चालू हमने किया है, 112वें का आंसर जो निकलेगा 13 जनवरी, यानी कि ए इसका आंसर होगा पराक्रम दिवस का। भारत सरकार ने घोषणा की थी 23 जनवरी को यह होता है। अब हम 123वें क्वेश्चन की बात करें, सिंपल क्वेश्चन है, छूट गई थी, अब मिल चुकी है, वो कौन सी है, विंची की, ठीक है। 113वें का आंसर जो निकल करके आएगा वो होगा डी। 113वें का आंसर हमने देख लिया। अब जो हमारा 114वें वाले क्वेश्चन का आंसर होगा, 114वें क्वेश्चन की आंसर की हम बात करें तो इसमें क्या है, इसके आंसर जो निकल कर आएगा कि भारत की रैंकिंग इसमें क्या थी, तो भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत की रैंकिंग इसमें निकल करके आई थी 4, यानी चौथे स्थान पर भारत रहा, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है। 114वें का सी आप याद रखेंगे। 114 की बात करें, अब आगे चलें तो 114 के बाद, ये थोड़ा सा गलत हो गया, 14 के बाद, हाँ इसमें आ जाते हैं। 114 के बाद जो 15वां होगा, 115वें का आंसर जो हमारे सामने निकल करके आया वो है 115वें का बी, जेनिफर ब्रैडी, ठीक है। जेनिफर ब्रैडी इसका आंसर होगा 115 वाले का, यानी कि बी। अब 116वें क्वेश्चन की बात करें तो 116वें क्वेश्चन का जो हमारे सामने आंसर निकल करके आएगा वो होगा डी। 116वें का आंसर निकल करके आया डी, यानी कि 4 वर्ष, ठीक है। 116वें का आंसर ये है। 117वें क्वेश्चन की बात करें तो 117वें का जो आंसर हमारे सामने निकल करके आएगा वो होगा बी, यानी कि 17:8, यानी कि जो हमारा 117वें का आंसर क्या हुआ, बी, ठीक है। बी याद रखेंगे 117वें का। 118वें की बात करें तो 118वें का हो सकता है जो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट हैं वो लगा के आए होंगे ए आंसर, बट जो 118वें का आंसर जो निकलेगा, अगर इक्वेशन के दौरान पूरी तरीके से सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या निकल करके आएगा, बी, यानी कि 118वें का आंसर क्या निकला, बी, ठीक है। 118वें का बी होगा। और 119वें की बात करें तो 119वें का जो आंसर हमारे सामने निकल करके आएगा वो होगा सी, यानी कि 20।
ठीक है। बीच का अंतर क्या निकल के आया, 119वें का सी 20 आंसर होगा। 120वें की बात करें तो 120वें में जो आंसर निकल के आया जो हमारा होगा वो है सी, यानी कि 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन थे, लगभग हमने 90 क्वेश्चन के करीब आपको सॉल्व करके दिए हैं। 90 नहीं, कम से कम 100 क्वेश्चन आपके सामने हमने रखे हैं। 10 से 15 या 20 क्वेश्चन जो होंगे अभी थोड़ी देर में वो भी आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, कमेंट सेक्शन में डाल करके दे देंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें। और हमारे चैनल पे और जो भी वीडियो होंगी चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, उसे भी आप देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।